दोस्तों नमस्ते। मैं आशीष खड़के आपका स्वागत करता हूं लाइफ लेसन्स के इस पार्ट में। और जानते हैं थोड़ा सा अपने स्वभाव के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, और जानते हैं ऐसी एक चीज़ जो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। और वो चीज़ जो है, मैं हंस के बता रहा हूँ, लेकिन वो गुस्से वाली चीज़ है। क्रोध जिसको बोलते हैं, क्रोध, एंगर। अब इस एंगर को कंट्रोल करना है, और उसी बारे में थोड़ा सा आपके साथ कुछ मेरे अनुभव और विचार शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी विचारवंतों से, और अभी जो लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे सद्गुण हमारे ऊपर, मतलब हम में होने चाहिए, तो उसमें एक पार्ट है कि हमारा क्रोध हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। वी कैन एंड वी शुड, वी मस्ट कंट्रोल आवर एंगर, क्योंकि किसी के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। मेरा खुद का भी अनुभव है। आई एम ऑल्सो वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, लेकिन अनुभव से, लाइफ लेसन्स से, जो जीवन से कुछ मतलब लेसन्स मिल रहे हैं, पाठ मिल रहे हैं, धड़े जिसको बोलते हैं, वो मिल रहे हैं, तो सीखना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है कि मैं अपने गुस्से को, आना ही है, गुस्सा आना ही स्वाभाविक, नेचुरल, इट्स वेरी वेरी प्राकृतिक। लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकता हूं, ये मुझे खुद को समझाना है, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को समझाना है, मेरे ज्ञानेंद्रिय और मेरे कर्मेंद्रियों को समझाना है कि मुझे कंट्रोल करना है। और ये पॉसिबल है, क्योंकि गुस्सा आने के बाद या फिर किसी चीज़ को हमारे मन के खिलाफ होते हुए यदि हम देखते हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो स्वभाव बन जाता है, वो एक आदत बन जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत जो की है कि स्वभाव और जो आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। यदि ये कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ईगो, एटीट्यूड, जिसको अहंकार बोलते हैं, ये जो कुछ बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप अदरवाइज मत लीजिए। मतलब ये मत बोलिए कि ये कुछ लेक्चर हो रहा है, नो वे। हम डे टू डे बेसिस पे, डेली लाइफ में, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक इसका अनुभव करते हैं। मैं जस्ट वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर बार की तरह, हमेशा जो लाइफ लेसन्स में अपन बात करते हैं। एंगर को कंट्रोल करने के लिए या फिर एंगर को मैनेज करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए, हमें खुद ही एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी खुद के लिए। क्योंकि मेरा स्वभाव मुझे पता है, मेरी आदतें मुझे पता है, मेरे विचारों की श्रेणी, कैटेगरी ऑफ माय थॉट्स मुझे पता है, मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ वो मुझे पता है। तो मैं ही बेस्ट कंट्रोलर हो सकता हूँ अपने एंगर का। आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें हम किस हद तक हमारा योगदान अच्छे से दे सकते हैं, जिससे हमारा स्वभाव और हमारी आदतें एक अच्छे मोड में हमेशा काम करें। और आज की डेट में, जबकि परिस्थिति थोड़ी सी खुद ही क्रोध वाली है, आग बबूले वाली है, और हर जगह हम लोग जब टेंशन में आते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्रोध को या फिर गुस्से को काबू में कैसे रखा जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि हम गुस्सा क्यों होते हैं और कब होते हैं। व्हेन वी गो एंग्री, इट्स अ बिग क्वेश्चन। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें हार्ड लगती है, कठिन लगती है, समस्याएं ज़्यादा बड़ी हुई लगती है, तो सॉल्यूशन मिल नहीं पाता, इसलिए हम लोग गुस्सा हो जाते हैं या फिर हमें क्रोध आ जाता है। मेरी फीलिंग्स को किसी ने हर्ट कर दिया, मुझे किसी ने अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे वो मिला नहीं जो मैं चाहता था, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, फिर भी मुझे जो चाहिए था, जो मेरी इच्छा थी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो मुझे मिल नहीं पाया, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। और हर बार मुझे
बहुत से संकट आते रहते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। अब ये देखना है कि मैं उसको हैंडल कर पा रहा हूँ या नहीं, और मैं कुछ भी यदि होता है तो उसको उसके रीजंस ढूंढ पा रहा हूँ या नहीं, कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ या नहीं। और इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है दोस्तों, कि ये सारी चीज़ें हम यदि समझ पाए, हमें याद रखना है, हमें पूछना है, हमें अपने आप को रोकना है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 80% से ज़्यादा लोग ऐसे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है जहाँ पे गुस्सा आ जाता है। जैसे हमने देखा, गुस्सा आना स्वाभाविक है। परिस्थिति जिनके साथ हम रहते हैं, वो व्यक्ति, वो फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे कर्मचारी हो, जहाँ पे हमें जॉब करते हैं, ऑफिस स्टाफ, हमारे फ्रेंड सर्कल हो, जब भी मन के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो गुस्सा आता है। अब ये परिस्थिति और व्यक्ति दोनों को पकड़ के थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा क्यों आता है और उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। परिस्थितियां आपको हमेशा हमेशा आप जैसे चाहें वैसी नहीं हो सकती। व्यक्ति या फिर पर्सन्स जिनके साथ आप संबंध में आते हो, रिलेशनशिप में हो, डे टू डे बेसिस में मिलते हो, दिन भर मिलते हो, वो आपको मतलब अच्छा लगे ऐसा हमेशा बोलेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसे विचार उनके दिमाग में आएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। समहाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर एक का स्वभाव, आदतें और विचार करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। वो अलग एनवायरनमेंट में, अलग परिस्थिति से आया रहता है, फिर उस हिसाब से वो उसकी सोच रहती है। शॉर्टकट में यदि बताया जाए तो अब गुस्सा जिन चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे परिस्थिति और व्यक्ति, उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन वो परिस्थिति जैसी आती है उसे उस प्रकार से ग्रहण करते हुए, जो व्यक्ति आता है उसको उस प्रकार से ग्रहण करते हुए, यदि हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये परिस्थिति है, ये आदमी ऐसा है, इसकी आदतें हैं, इसका स्वभाव ऐसा है, तो मुझे सोचना है कि इस परिस्थिति में या फिर इस व्यक्ति को मतलब इसके साथ मैनेज करने में, इसके साथ व्यवहार करने में, बातें करने में मुझे कहाँ तक अपने आप को कंट्रोल करना है, सीमित रखना है, एक लिमिट में खुद को रखना है। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करना है मुझे ही करना है। मेरा गुस्सा या फिर मेरा एटीट्यूड कोई दूसरा आके कंट्रोल नहीं कर सकता, और मैं दूसरों को कंट्रोल करने यदि जाता हूँ, आपका भी ये अनुभव होगा, मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, और ज़्यादा चिड़चिड़ा बन जाता हूँ, मेरा एटीट्यूड जो है और ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। शायद आप सभी का यही अनुभव होगा। इट्स हर जगह ये चीज़ें चल रही है, तो एकदम मैं सामान्य जनरल बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। सिचुएशन और व्यक्ति, प्राथमिकता देनी है कि किस व्यक्ति को मैं प्राथमिकता दूँ, प्रायोरिटी, किस सिचुएशन को मैं प्रायोरिटी दूँ। अननेसेसरी आग बबूला होके किसी चीज़ पे, किसी परिस्थिति पे या फिर किसी व्यक्ति पे गुस्सा करना, दिस इज़ यू आर हार्मिंग योर हार्ट, योर माइंड, योर सोल, योर बॉडी। क्योंकि माइंड में हैट्रेड या फिर लव, दो में से कोई चीज़ रखनी है, कितनी देर तक रखनी है, ये हमें ही सोचना है। इसीलिए प्रायोरिटी दीजिए, हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए कि मैं इसको करूं या ना करूं। वो गुस्सा हो, अहंकार हो, कुछ भी हो, ये पहली चीज़ हमें याद रखनी है। तो हम सिचुएशन को और पर्सन्स को, व्यक्तियों को मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे से बातें कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, दी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा और समझ आएगी कि मेरा एटीट्यूड या फिर एंगर मैं कंट्रोल में रख सकता हूँ।
बिल्कुल रख सकता हूँ। इसके अलावा सुबह शाम खुद को टाइम देना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, आज की मेरे प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला प्राथमिकता के ऊपर ध्यान देना। यदि प्राथमिकता नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है, थर्ड लेवल पे है, तो आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, खुद को मत इन्वॉल्व करिए। सुनने में भले ये चीज़ थोड़ी सी आसान लगती हो, लेकिन करने में थोड़ी सी कठिन भी हो सकती है, क्योंकि गुस्सा या फिर एटीट्यूड को एक लेवल पे मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें इसके ऊपर काम करना है, गाना है, मुस्कुराना है, गुनगुनाना है, लेकिन एंगर इज़ माय लास्ट ऑप्शन। ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे विराम देता हूँ अपने शब्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद।